सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में बड़े बदलाव कर सकती है। कांग्रेस शासित राज्यों की पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने के बाद अब बीजेपी शासित राज्यों पर भी दबाव स्वाभाविक रूप से बन रहा है। अगर विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना दिया तो फिर केंद्र सरकार का सिरदर्द बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में सरकार एनपीएस में ऐसा बदलाव करना चाहती है जिससे वो पुरानी पेंशन स्कीम जैसी ही आकर्षक बनी रहे, लेकिन उसमें थोड़ा सा सरकार पर भी बोझ कम पड़े। आज इस शो में आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एनपीएस में प्रस्तावित बदलाव कैसे हैं, इनसे किससे फायदा होगा और कैसे सरकार एक्चुअल में जो एक्सचेकर पर बोझ है जिसका सबसे ज्यादा हवाला दिया जा रहा है, फ्यूचर जनरेशंस का हवाला दिया जा रहा है, कैसे उस बोझ को कम कर पाएगी और कर्मचारी जो कि लगातार अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं उनको समझा पाएगी। करेंगे चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। फ्रांस की इन तस्वीरों को देखिए। इतनी आगजनी, इतना हिंसक विरोध पेंशन में थोड़े से बदलाव की वजह से है। वहां की सरकार ने पेंशन लेने की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है। इतना विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां पेंशन हर व्यक्ति को मिलती है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट जॉब में हो। इसलिए ये मुद्दा हर व्यक्ति से सीधे सीधे जुड़ा है। हमारे देश में भी पेंशन को लेकर संघर्ष चल रहा है, मगर ये उतनी चर्चा में नहीं रहता क्योंकि ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिससे देश के 5% लोगों का हित भी नहीं जुड़ा है। इन 5% लोगों को पेंशन बाकी के 95% लोगों से वसूले गए टैक्स से दी जाती है। अब बात करते हैं मुद्दे की। सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम के विवाद को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करके ऐसा दबाव बना दिया है कि सरकार एनपीएस में बदलाव करने के लिए मजबूर होती दिख रही है। न्यू पेंशन स्कीम में गारंटीड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय में चर्चा हो रही है। इसमें मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्लान है। यही नहीं, पेंशनर के फंड पर अतिरिक्त कमाई भी उसे ही मिलेगी। एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए सरकार अपना योगदान 14% से ज्यादा करने पर भी विचार कर रही है। इससे खजाने पर बिना बोझ डाले सरकारी योगदान बढ़ेगा। सरकार पेंशन बढ़ाने के लिए एन्युटी में ज्यादा निवेश का प्रस्ताव दे सकती है। फिलहाल कुल फंड का 40% एन्युटी में निवेश होता है। इस एन्युटी से ही लोगों को पेंशन मिलती है। फिलहाल एनपीएस में आखिरी वेतन का करीब 35% तक पेंशन संभव है। हालांकि मार्केट से लिंक होने पर इसकी गारंटी नहीं होती, मगर सारी लड़ाई ये 35% को बढ़ाने के लिए ही हो रही है। अब बताते हैं कि एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था क्या है। इसे लेने के लिए सरकारी कर्मचारी को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा एनपीएस मद में कटवाना होता है। इसमें 14% सरकार भी अपना योगदान देती है, यानी फिलहाल बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा पेंशन के मद में कट जाता है। ये पैसा फंड मैनेजर्स को दिया जाता है जो कर्मचारी की इच्छा के हिसाब से शेयर और डेट में निवेश करते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो वो कुल कॉर्पस का 60% एक मुश्त निकाल सकता है। रिटायरमेंट के वक्त निकाला गया एक मुश्त पैसा टैक्स फ्री होता है। बाकी 40% रकम एन्युटी प्लान में निवेश की जाती है। इसी एन्युटी के पैसे से लोगों को पेंशन दी जाती है। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता है। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को पेंशन मिलती है। इसके अलावा पेंशन के साथ डीए का भी प्रावधान है। स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता है। पेंशन का खर्च इतना बढ़ गया है कि कई राज्यों में सरकारों के पास विकास और जन कल्याण के दूसरे कामों के लिए पैसा ही नहीं बचता। सरकार न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर पैसे को बचाना चाहती है ताकि विकास के कामों के लिए पैसे कम न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।